अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूँ राना तनवीर हुसैन। सुबह का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल भी आ चुके हैं और हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश भी हो। दोस्तों अभी जब मैं घर से निकला सुबह की सैर के लिए तो रास्ते में मैंने दो कुत्ते देखे। एक कुत्ता जो था वो एक हवेली के दरवाज़े पे दो पाँव नीचे ज़मीन पे रख के और दो पाँव जो थे वो हवा में थे, वो बैठा हुआ था। और थोड़े ही फासले पे एक और कुत्ता भी था जो कि एक रूढ़ी पे गंदगी पे बैठा हुआ था। उसके मुंह से राल टपक रही थी, वो गंदगी में मुंह मार रहा था। उसकी नज़र हर उस चीज़ पे थी जिससे वह अपनी पेट की आग को बुझा सके। इस मंज़र को देख के मुझे एक और बात याद आ गई, और वो बात ये थी कि हमारा ये जो जिस्म है, ये देखिए ये जिल्द है, अगर इस जिल्द के ऊपर हम पानी लगाएं तो हमें ठंडक महसूस होती है, राहत महसूस होती है। और अगर इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ लगाएं तो उससे हमें जो है वो सुकून महसूस होता है। लेकिन अगर यही परत जो है, यही जिल्द जो है, ये अगर थोड़ी सी उतर जाए तो पानी भी लगे तो हमारी सिसकियां निकल जाती हैं, हमारी आहें निकल जाती हैं। और अगर इस जिल्द के उतरने पे थोड़ा सा नमक ऊपर लगा दें तो हम चीख उठते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये जो जिल्द है ऊपर पतली सी जो परत है, ये हमारी हिफाजत के लिए है, इसका होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो जो दो कुत्ते नज़र आए हैं उनमें से एक कुत्ता जो था वो मालिक की सोबत में रहता था, हवेली की हिफाजत के लिए है, मालिक के माल की हिफाजत के लिए वो बैठा हुआ है। उसके मुंह से राल नहीं टपक रही थी, उसके अंदर सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश थी कि जिस मालिक के घर के बाहर बैठा हूँ मैंने उसके माल की हिफाजत करनी है। दूसरा कुत्ता जो है उसकी नज़र गोश्त के टुकड़े पे है और वो चाहता है कि मैं किसी तरीके से इस गोश्त के टुकड़े को खा लूँ। तो दूसरा कुत्ता जो है उसके पास से अगर कोई शख्स गुज़रे, कोई भी गुज़रे, उसके हाथ में थाल हो और उस थाल के ऊपर कोई गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ हो और वो गोश्त बेपर्दा हो, नंगा हो, तो वो जो आवारा कुत्ता है, वो जो हवस परस्त कुत्ता है, वो जो गंदगी की सोबत में रहता है, तो वो कुत्ता जो है अपने मुंह में राल लिए उस गोश्त के टुकड़े के पीछे पीछे चल पड़ता है। उसकी नज़र उस बेपर्दा गोश्त पे रहती है और वो उस मौके की तलाश में रहता है कि मैं किसी तरीके से इस गोश्त के टुकड़े पे झपट पड़ूं और मैं इसको चीर फाड़ करके अपने पेट की, अपनी हवस की आग को बुझा सकूं। जबकि दूसरी तरफ वो कुत्ता जो मालिक की सोबत में रहता है, जिस पे मालिक की सिफ़ात का रंग चढ़ चुका है, वो मालिक के माल की हिफाजत का जो मुहाफ़िज़ है वो बन चुका है। मालिक या उसका कोई नौकर कोई भी चीज़ उसके पास से लेकर गुज़रे तो वो उस चीज़ को देख के अपने मुंह में राल नहीं टपकाता, बल्कि वो उसकी हिफाजत में लगा रहता है। वो इधर उधर नज़र रखता है कि कहीं कोई गैर जो है वो इस माल पे नज़र ना रखे, बुरी नज़र ना रखे। तो वो मुहाफ़िज़ है। और जो कुत्ता गंदगी की सोबत में रहता है वो हवस परस्त हो जाता है और उसकी नज़र उस बेपर्दा गोश्त पे झपटने की रहती है। वो चाहता है कि उसको चीर फाड़ कर दूं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। तो दोस्तों एक और कुत्ता भी है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है, और वो असहाबे काफ का कुत्ता है। अब देखिए, कुत्तों में से सिर्फ़ एक ही कुत्ते का ज़िक्र जो है वो कुरान पाक में आया है और उसको असहाबे काफ का कुत्ता कहा गया है। और वो अपने उन असहाब की सोबत में रहता था, और उस कुत्ते पे जब उन असहाब की सोबत का रंग चढ़ा तो अल्लाह पाक ने भी देखें
اس صحبت کا بدلہ یہ دیا کہ اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ اب تا قیامت جب بھی اس قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی تو اس کتے کا ذکر بھی ہوگا، اور جب اس کتے کا ذکر قرآن پاک میں کیا جائے گا تو پڑھنے والے کو ثواب بھی ہوگا۔ تو دوستو دیکھیے صحبت کا اثر کیسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی صحبت کو اچھا کیجیے تاکہ ہمارے اوپر اچھی صفات کا رنگ چڑھے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔